हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। मुझे पता है बच्चों कि ये लास्ट के 25 डेज बचे हैं आपके पास। 25 डेज में भी आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होंगे, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रेशर को कम करने के लिए आया हूँ मैं अपना ये वीडियो लेके। जानता हूँ बच्चों कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर है, एनजाइटी का इशू है, इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, उसको एक ही टाइम पे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। साथ साथ ही साथ उसमें मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करने पड़ेंगे हमें। तो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें जिसके कारण हम लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक इतना अच्छा प्लान जिसके कारण आप लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो ध्यान से देखिए मेरा इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आपके पास आज से 25 डेज बचे हैं। 25 डेज में आपके 5 to 10 डेज एग्जाम्स एग्जाम्स और प्रैक्टिकल में जाएंगे। इसका मतलब आपके पास 15 डेज हैं एग्जाम्स के लिए। अब इस 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। पहली बात, दिन कम है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। इट मीन्स अगर आप 15 डेज में 10 आवर्स पढ़ाई करते हैं पर डे तो आपके पास 150 घंटे हैं। लेकिन अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके पास 180 आवर्स है। लेकिन यही अगर आप 15 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके पास 225 आवर्स है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को अपना पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा और कम से कम दिनों में अगर हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। अब देखिए क्या करना है। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान से देखिए, फिजिक्स के कम से कम 5 इयर्स के पेपर, साथ ही मेरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो फिजिक्स में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मैं एग्जाम्स के टाइम पे लाइव लेके आऊंगा थ्रू ए वीडियो, जब एग्जाम्स चल रहे होंगे उस टाइम पे। इसी के साथ केमिस्ट्री में आप लोगों को 5 इयर्स के पेपर करिए, साथ ही मेरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर केमिस्ट्री में इतना कर लिया, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, इसके बाहर का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। साथ ही लाइव मेरे साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करिए। और इसी प्रकार मैथ्स और बायो में सिर्फ आपको मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं। अब बचा हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी में आप 5 इयर्स का पेपर कर रहे हैं, इंग्लिश में 5 इयर्स का पेपर कर रहे हैं। इंग्लिश में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में आप लोगों को अनसीन पैसेज कम से कम 8 इयर्स के करने हैं। अनसीन पैसेज हो गया, डू एज डायरेक्टेड हो गया, लेटर राइटिंग है ना, एक्सट्रैक्ट हो गए, ये सब जो भी है आपको 8 इयर्स का करना है। लेकिन आप लोगों को इंग्लिश के लिए 2022, 23 और 24 का पेपर करना पड़ेगा इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर के लिए। यही फिलॉसफी पूरी किस में सूट करती है, हिंदी में। हिंदी के अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं तो एक शिवलाल की दिग्दर्शिका आती है, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़िए और कुछ भी नहीं। मेरी गारंटी है अगर आप इन लोगों ने इतना कर लिया तो आराम से बोर्ड एग्जाम में +% आएंगे। लेकिन इतना करेंगे कैसे। आप लोगों को डेली फिजिक्स में आप लोगों को डेली 10 टॉपिक करने हैं, केमिस्ट्री के 10 टॉपिक करने हैं, मैथ या बायो इसके कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं डेली। और 1 घंटा देना है हिंदी के लिए और 1 घंटा देना है इंग्लिश के लिए। आपको मिनिमम बच्चों 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इन 12 घंटों में 2 घंटे हिंदी इंग्लिश के लिए, बचे हुए 10 घंटे आप लोगों को 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे मैथ्स एंड बायो और सिर्फ 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए देना है।
और मेरी गारंटी है कि अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो सके तो उसके लिए एक प्लान है। मैं ज्ञानोलॉजी का एक ऐप है जिसपे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आप उन रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने साल भर की ट्यूशन करा है, कोचिंग करी है, लेकिन लास्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो इसी के साथ मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, मतलब एक पेपर डाला हुआ है अपने इस ऐप में, जिसको आप लोग परचेस कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज में। और मेरी श्योरिटी है कि उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आता रहूंगा। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।